जी नमस्कार, मैं हिंदी टीवी देखने वाले हमारे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। ओडिशा स्थित पुरी के बीच भगवान जगन्नाथ का मंदिर हिंदुस्तान के 4 धामों में से एक अनूठा मंदिर है। एक अनूठा धाम जगन्नाथ भगवान के मंदिर को कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो भगवान जगन्नाथ के रूप में विराजमान हैं और उनके भाई बलभद्र के रूप में यहाँ पर विराजमान हैं और उनकी बहन सुभद्रा की भी यहाँ पर पूजा एक ही साथ होती है। बता दें कि इस मंदिर के बीच कुछ विशेष जातियों का प्रवेश जो है वो वर्जित है, लिहाजा भगवान उन्हीं भक्तों से मिलने के लिए रथ यात्रा के रूप में साल में एक बार भ्रमण पर निकलते हैं और फिर वहाँ पर जो अलौकिक नज़ारा होता है उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। भगवान श्री कृष्ण और साथ ही बलभद्र और उनकी बहन सुभद्रा का दर्शन पाने और साथ ही साथ रथ को खींचने के लिए हर भक्तजन जो है वो इस रथ यात्रा के बीच आतुर दिखाई देता है। माना जाता है कि जातीय भेदभाव को मिटाने के लिए भगवान जो हैं वो साल में एक बार इस रथ यात्रा पर निकलते हैं। उसी तर्ज पर यमुनानगर के बीच भी रथ यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें विधिवत रूप से मंत्रोच्चार के बाद जो है रथ यात्रा की शुरुआत की गई और इस रथ यात्रा में पुरी की तर्ज पर ही भगवान श्री कृष्ण यानी भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा को एक ही रथ में सवार करते हुए यह यात्रा निकाली गई। और इस यात्रा में शिरकत करने के लिए हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर भी विशेष तौर पर पहुंचे और उन्होंने कहा कि ये उनका सौभाग्य है कि उन्होंने भगवान जगन्नाथ की इस रथ यात्रा में शामिल होते हुए जो है वो उनका आशीर्वाद प्राप्त किया और उनकी कृपा के पात्र वह बने, ऐसी कामना भी उन्होंने भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के दौरान की। बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मुझे इस यात्रा में शामिल होने का अवसर मिला है और मैं इन धर्म प्रेमियों का सभी का बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि इन्होंने मुझे आमंत्रित किया यहाँ और मुझे आने का मौका मिला। वहीं इस जगन्नाथ रथ यात्रा को लेकर भी जानकारी जो है यहाँ पर मौजूद विशेष लोगों ने माई हिंदी टीवी की टीम से साझा की। जगत के नाथ भगवान जगन्नाथ जी जो कि जगन्नाथपुरी में विराजमान है, स्वयं भगवान श्री कृष्ण बलराम जी और बहन सुभद्रा के रूप में विराजमान है। लेकिन जगन्नाथपुरी में बहुत से जाति के लोगों को मंदिर में प्रवेश नहीं मिलता, तो भगवान के भक्त तो सब तरह के होते हैं, तो भगवान अपने भक्तों को जो उनको मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जाता उनको अपनी कृपा लुटाने के लिए, दर्शन देने के लिए, अपनी सेवा का मौका देने के लिए साल में एक बार मंदिर छोड़ के बाहर आते हैं। उसी को बोलते हैं भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा, ताकि लोग भगवान का दर्शन कर सके, भगवान की पूजा कर सके, भगवान की आरती उतार सके, भगवान के सामने नाच सके, कीर्तन कर सके। और ब्रह्मांड पुराण में ये कहा गया है कि जब भगवान श्री जगन्नाथ जी रथ पे विराजमान होकर के अपने भाई बलराम बहन सुभद्रा के साथ भ्रमण के लिए निकलते हैं तो उस समय बहुत दयालु रूप होता है उनका, और जो समय उनका स्वागत करता है, उनका कीर्तन करता है, उनकी पूजा करता है, उनके रथ के रस्सों को खींचता है, उसके कोटि कोटि जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, वो भगवत धाम का वासी बन जाता है। बता दें कि भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के बीच जो है रथ तैयार किए जाते हैं उनके बीच भी बहुत सी रोचक बातें होती हैं। सबसे पहली बात कि पुरी के बीच आयोजित होने वाली इस रथ यात्रा में बनाए जाने वाले रथ को जो है वो नीम की स्वस्थ लकड़ी से बनाया जाता है, जिसे वहाँ की भाषा में दारू कहते हैं। और साथ ही अनोखी बात यह है कि इस रथ को बनाने के बीच सिवाय उस लकड़ी के किसी और कील या दूसरी किसी धातु का इस्तेमाल जो है वो नहीं होता। तो चलिए भगवान जगन्नाथ आप सबका मंगल करें, ऐसी कामना करते हुए माई हिंदी टीवी भी आपको भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा के फल प्राप्त होने की कामना करता है। बहरहाल आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं? अगर आपका कोई सुझाव या आपकी कोई राय हो तो आप फेसबुक या यूट्यूब पर हमें फॉलो करते हुए अपनी राय और सुझाव भी दे सकते हैं और साथ ही हमें लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।